नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में दो पहिया वाहन की यानी कि स्कूटर की। अब कौन सा स्कूटर? बाज़ार में इस वक्त हमें दो तरह के स्कूटर उपलब्ध हैं। एक वह जो पेट्रोल से चलता है, दूसरा वह जो इलेक्ट्रिक स्कूटर कहलाता है, जो बिजली की चार्जिंग से चलता है। तो यदि हम कंपैरिजन शुरू करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे स्कूटर की जो हम खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत क्या है। तो आज के बाज़ार में लगभग 1 लाख रुपए की कीमत में हमें एक अच्छा खासा पेट्रोल स्कूटर मिल जाता है। वहीं यदि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदना चाहें तो आज के बाज़ार में लगभग इसी कीमत में यानी 1 लाख रुपए के आसपास में एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें मिल जाता है। तो यदि हम कंपैरिजन करें कीमत का तो दोनों ही समान स्तर पर खड़े होते हैं, इसलिए दोनों की आगे और कंपैरिजन कीमत के स्तर पर करने की आवश्यकता अब नहीं रह जाती है। अब बात करते हैं हम रख रखाव के खर्च की कि कौन सा स्कूटर रख रखाव की दृष्टि से यानी कि फ्यूल के इकोनॉमी की दृष्टि से कौन सा सस्ता पड़ता है। तो एवरेज में एक जो पेट्रोल का स्कूटर होता है वो 35 से 45 किलोमीटर का 1 लीटर में रेंज देता है, और 35 से 45 किलोमीटर की जो रेंज है उसके हिसाब से यदि हम देखें और ये मान के चलें कि हमें 25 किलोमीटर रोज़ ही चलना है, यानी किसी दिन हमने 50 किलोमीटर चला लिया, किसी दिन 20 चला लिया, तो किसी दिन खड़ा भी रह जाता है, तो एवरेज में हम मान के चलते हैं कि 25 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक हमारा स्कूटर चलेगा नहीं। यही समानता हम इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी रखेंगे जब कंपैरिजन आगे बढ़ेगा। तो यदि ये 25 किलोमीटर को हम मान लेते हैं एवरेज हमारा डेली रनिंग, तो साल में होते हैं 365 दिन। 365 दिन के हिसाब से यदि 25 किलोमीटर को हम मल्टीप्लाई करें तो 9125 किलोमीटर एक साल में हमारा स्कूटर चलेगा। अब इसके लिए हमें कितना पेट्रोल चाहिए 9125 किलोमीटर चलाने के लिए? तो यदि 40 का एवरेज है हमारे स्कूटर का, 225 से 230 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। और यदि हम ये मान के चलें कि भारत में इस वक्त पेट्रोल की रेट 106 रुपये प्रति लीटर है, तो ऐसी स्थिति में हमें एक साल में लगभग इस स्कूटर में 24,200 रुपये आसपास का पेट्रोल चाहिएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की। यहाँ भी हमने यही मान के चला है कि हमारा एवरेज स्कूटर 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलेगा, और सिंगल चार्ज में हमारा जो स्कूटर है वो 100 किलोमीटर प्रति चार्ज चलेगा। 100 किलोमीटर इसलिए कि कंपनियां सामान्यतः ऐसा दावा करती है कि 100 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चलेगा, मगर इनकी कई कंडीशंस होती है। इस मोड में चलाओगे इतना एवरेज आएगा, इतने वज़न के साथ इतना एवरेज आएगा। तो भारतीय कंडीशंस में हम मान के चलते हैं कि 80 का एवरेज दे देगा। चलिए हम इसे और थोड़ा कम कर देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो सिंगल चार्ज में 60 किलोमीटर चलेगा, या 60 किलोमीटर के बाद हमें उसे वापस चार्जिंग पे लगा लेना चाहिए। यदि वो 100 की रेंज भी है तो 60 किलोमीटर के बाद हमें उसको चार्जिंग में लगा लेना चाहिए, यानी हमारा सिंगल चार्ज में स्कूटर 60 किलोमीटर चलेगा। तो अब बात करते हैं अपन कि 9125 किलोमीटर हमारा स्कूटर चलना है, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो 60 से डिवाइड करने के बाद हमें जो है 152 यूनिट बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि ये मान के चला जाए कि हमारे शहर में बिजली की रेट 10 रुपये यूनिट है, मगर मैं अपर साइड पकड़ के चल रहा हूँ कि 10 रुपये यूनिट, और कंपनियाँ ऐसा बतलाती है कि सिंगल चार्ज में इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है 1.5 से 2 यूनिट कंज्यूम करती है। तो हम यहाँ मैक्सिमम साइड पकड़ लेते हैं कि 2 यूनिट। अब हम तुलना करते हैं कि जहाँ पेट्रोल के स्कूटर में हमने एक वर्ष में लगभग 24,200 रुपये का पेट्रोल काम में लिया, वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर में मात्र 3100 रुपया खर्च किया बिजली का। यानी कि 24,200 में से यदि 3,100 रुपये हम घटा देते हैं, 24,200 माइनस 3,100, तो जो हमें बचत होती है 21,100 रुपये, यानी 21,100 रुपीज़ की हमें बचत होती है। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये मैं आपको वीडियो के आगे बतलाऊँगा। एक दफ़ा आप इसको ये मान के चलिए कि 21,100 रुपया जो आपको बचा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रकम बनेगी वो बनेगी 1,05,000 रुपया।
यानी कि आपने 5 साल में 1,05,000 रुपये बचा लिया पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले में इलेक्ट्रिक स्कूटर काम में लेके। अब आप कहेंगे कि ये 5 साल का अनुमान आपने क्यों लगाया? देखिए, सामान्यतः जो है बैटरी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आती है उसकी 3 साल की वारंटी लिथियम बैटरी होती है, तो उसकी हमें मिलती है, पर उसके साथ ही हमें साइकिल भी मिलता है। चूँकि हमने हमारे स्कूटर को साल में कुल मिला के 150 बार चार्ज किया है, तो जो साइकिल्स है वो कंज्यूम नहीं होते हैं, तो साइकिल्स ये लगभग 5 साल में कंज्यूम हो पाएंगे। इसलिए आपकी बैटरी मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल चलेगी, इसलिए मैंने इसको 5 से कंपेयर किया। अब इसके बाद एक विषय और रह जाता है, मेंटेनेंस का। पेट्रोल के स्कूटर में लगभग 1,000 रुपया प्रति महीना आपको मेंटेनेंस के रूप में खर्च हो जाता है। कभी ऑयल चार्ज है, कभी फिल्टर चार्ज है, कई ऐसे तरह खर्चे हैं जो लोग काम में लेते हैं पेट्रोल का स्कूटर, वो जानते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर भी अपवाद नहीं है, इसमें भी आपको सर्विस चार्ज देने होते हैं। हालांकि इसमें उस तरह के खर्चे नहीं होते हैं, मगर ये मान के चलिए कि 500 रुपये प्रति माह इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी सर्विस चार्ज के रूप में या मेंटेनेंस के रूप में हमें खर्च करने होते हैं। तो जहाँ वहाँ 1,000 रुपया खर्च हो रहा है, वहाँ या मात्र 500 रुपये खर्च हो रहा है, यानी जस्ट हाफ। तो एक साल में बचत होती है हमको 6,000 रुपये की, और 5 साल में बचत होती है 30,000 रुपये की। अब यदि पिछली बचत को और इस बचत को जोड़ दिया जाए तो आपके पास यदि आप मंथली एवरेज निकालेंगे तो लगभग 2,000 रुपये महीने की आपको बचत हो रही है। अब आप इन 2,000 रुपये की एक पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल दीजिए। बात आई आपको समझ में? मैं आगे क्या करना चाह रहा हूँ। इन 2,000 रुपये की बचत जो आप पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच में एक आपने वाइज डिसीजन लिया इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदने का, और ये जो 2,000 रुपये महीने के आपको बच रहे हैं, इनकी आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा दीजिए। 5 साल बाद आपको लगभग 1,40,000 रुपये, आज की जो रेट्स है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कल कम ज़्यादा हो जाए वो बात अलग है, तो इतनी बचत आपको हो जाएगी। ये आपको 5 साल बाद इतना पैसा आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस से। तो इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी कि आपने जो बचत की उससे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, और इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो लाभ होने वाला है उसकी कल्पना कीजिए कि कितना लाभ आपको हुआ है। तो आज के वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ये आपकी अपनी इच्छा है, आप अपना आकलन कीजिए कि आपके लिए कौन सा स्कूटर अधिक फ़ायदेमंद है, पेट्रोल का, स्कूटर का। मेरी राय में आपको जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदें? आज बाज़ार में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कमी नहीं है, नित नए वेंडर मार्केट में आ रहे हैं, एक से एक बढ़िया फीचर्स के साथ स्कूटर आज बाज़ार में आ रहे हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, पर यदि आप मुझे पूछोगे कि मैं कौन सा स्कूटर ख़रीदूं, तो मैं कोमाकी कंपनी का स्कूटर ख़रीदने की सलाह दूंगा। इसमें भी एक दो पर्टिकुलर मॉडल है, एक तो कोमाकी का LY और दूसरा है कोमाकी का X1, जो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लगभग 45-50 हज़ार रुपये में X1 आ जाता है। LY की कीमत लगभग 1,07,000 से 1,10,000 करीब है। और इसके बाद है कोमाकी की DT3000, जो बेस्ट गाड़ी है, जिसका एवरेज ज़्यादा है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। ये 3 मॉडल मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे अपने अनुभव के आधार पर ये तीनों गाड़ियाँ बहुत ही बढ़िया है। आशा साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। फिर मिलूँगा ऐसे ही किसी वीडियो।